कल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, वहां रिजल्ट घोषित हो गया। फिर से एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब बिहार में बवंडर छा गया है। लगातार बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं वो मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो है और यहाँ एनडीए में रह करके सरकार चला रहे हैं, मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था और वहाँ वो काफ़ी बयानबाजी की थी बीजेपी के खिलाफ। यहाँ तक पोस्टर जाहिर कर दिया था और कहा था कि बीजेपी को लोग वोट ना दे। इस पर अब जो बीजेपी के नेता हैं वो काफ़ी दुख है। उनका कहना है कि मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम अपने शीर्ष नेताओं से अपील करेंगे कि मुकेश सहनी का तत्काल इस्तीफा लिया जाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिस्पी से विधायक हरिभूषण ठाकुर। सहयोगी दल के रूप में जाकर के जिस तरह सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघा है वो रिजेक्टेड थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्टेड किया। वो एमपी के चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। और हमारे पार्टी में एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हों, माननीय अजय निषाद जी हों, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हों, हरी सहनी जी हों, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे इसको लेकर। वो अमित शाह जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी जरूर सोचेगी ऐसे ऐसे कृतज्ञ लोगों पर। पत्र लिखेंगे, पत्र भी लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। कहना है कि छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो छोड़ के देखे ना, उनको पूजिए नहीं है, वो पूजिए नहीं है। उनका विधायक किसका है? सब एनडीए का विधायक है, सब हमारे विधायक हैं, हमारे साथ हैं। लालू यादव की विचारधारा उससे मैच करती, मतलब उनकी विचारधारा को मानते हैं। कहा कहते पीठ में छुरा मार दिया। किस तरह की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने फिर जाएंगे, वो एमएलसी फिर बनेंगे, उनका खत्म हो रहा है। अब लगता तो कम चांस है, कम चांस है। सर पत्र लिखेंगे क्या? नीतीश कुमार से मांग करेंगे कि उनको विधिवत मंत्रिमंडल से हटाया जाए। नीतीश जी से तो नहीं, लेकिन हम अपने पार्टी से मांग कर रहे हैं, खुलेआम मांग कर रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद। तो सुना आपने हरिभूषण ठाकुर बचौल को, जिन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी के जैसे जो सहनी समाज के जो नेता है वो हमारे दल में बहुत सारे नेता हैं। जदयू की बात कर ले तो वहाँ मदन सहनी है, यहाँ अरुण सहनी हैं, अजय निषाद हैं। तो सहनी की कमी नहीं है, सहनी नेताओं की हमारे पास कमी नहीं है। मुकेश सहनी ने काफ़ी अनर्गल बयान दिया था। जदयू भी वहाँ चुनाव लड़ी थी, वो भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने मर्यादा नहीं लांघा था। लेकिन मुकेश सहनी ने सारी मर्यादाओं की जो सीमा होती है वो लांघ दी थी। अब जो है मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल हुआ कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि हमारे दम पर सरकार चल रही है, अगर हम चाहेंगे तो सरकार गिर जाएगी। इस पर जो बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा कि उनके पास पूंजी ही नहीं है, यानी कि विधायक नहीं है, वो सारे विधायक जो है एनडीए के हैं, तो उनके पास कोई ऐसा दम नहीं है कि वो सरकार गिरा दे। फिलहाल इस वक्त सरकार चल रही है, इसमें वीआईपी हम, जेडीयू और बीजेपी शामिल है। लेकिन अब मुकेश सहनी को देखना होगा, मुकेश सहनी इस पर क्या फैसला लेते हैं। मुकेश सहनी इस्तीफा देते हैं या फिर बने रहते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी का जो कार्यकाल है एमएलसी का वो कुछ ही महीनों का है। कुछ महीने बाद उनका जो एमएलसी का जो कोटा है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद उसको कंटिन्यू करने की बात है। तो बीजेपी कह रही है कि कम चांस से उनको हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वो अब एनडीए से बाहर रहेंगे। फिलहाल मुकेश सहनी का इस पर क्या कुछ होता है आपको हम बताएंगे। इस खबर में इतना।